अस्सलामुअलैकुम। क्या जनाब सबका अल्लाह सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सी खुशियाँ लेके आए। मुझे ये इंट्रो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा सबको दुआ देना बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त लगता है। और क्या कहते हैं, जब इंसान माँ बन जाता है ना, मेरी पर्सनल ज़ाती राय है कि जब इंसान माँ बन जाता है ना, तब इंसान की फीलिंग्स जो सी हैं, मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करने की जो हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती है। इंसान के अंदर दर्द की कैफियत बदल जाती है। मुझे यही चीज़ें फील हुई ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़िंदगी में फ़ील होती है ना, वो होते हैं गिले शिकवे। हमेशा मैं कहती हूँ कि एक दौर था कि जब इस बात में बहुत रोना आता था कि अच्छा फलाने का फ़ोन नहीं आया, उसका फ़ोन अम्मी का, यानी अम्मी का तो खैर आता ही था, किसी भाई का मतलब ख़ास मौके में फ़ोन ना आना, जैसे ईद हो गई, कोई बर्थडे हो गई, ज़ाती मेरी बच्चों की नहीं मतलब ये चीज़ें बड़ी फील हुआ करती थी। शायद आप मेरी बात को समझ सकोगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसी बात के ऊपर आई, उनको समझाने में ही फिर इतना लंबा ब्लॉग बन जाता है। इंसान की फीलिंग्स जो होती है ना रिश्तों के बारे में, हर इंसान की अपनी अपनी होती हैं। ये मुझे बात काफ़ी देर से समझ आई। वो हम समझ रहे होते हैं ना कि हाँ ये कुड़ी रोंदी रहती है, फलाना है, मतलब कुछ दिमाग्स ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, या हमारी एक आदत होती है कुछ रिश्तेदारों के बारे में हमारे अपने व्यूज़ होते हैं। हम कहते हैं इसने हर हाल में अल्लाह की नाशुक्री ही करनी है, चलो जो मौजूद है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो जनाब ये बातें कुछ वाकई टाइम से समझ आती है, लेकिन कुछ लोग तो समझना ही नहीं चाहते कि वो समझ सकें कि ये बात आखिर क्यों इस तरह से है। अच्छा मैं बहुत याद करूँ ना, तब भी अपने दिमाग के ऊपर जोर डालूँ तो पीछे जब हम जाते हैं बहुत ज़्यादा हम यादें जो दिमाग में आती हैं वो नेगेटिविटी इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है। हम कहते हैं ना कि माशरे में टेंशन है, परेशानियां हैं। मैंने ये ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। एक चीज़ तो ये कि ज़िंदगी हमेशा इंसान के पास वही कुछ रहता है जैसा वो खुद होता है। जो आपने किसी के साथ किया होता है ना, वही सारा कुछ आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में मुझे लगता है कि रिटर्न हो रहा है। वही सब चीज़ें आपके, अगर आपने वो बात किसी के बारे में की है कि जो उसमें नहीं है, और आपको सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इस चीज़ को, मैंने काफ़ी ये बात देर से सीखी कि किसी के ऊपर भी बात करने से पहले ना आप ये सोचें कि आप कौन होते हैं किसी के बारे में राय देने वाले। देखो अल्लाह और उसके बीच का मामला है। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है ना, एक मिसाल है कि अब नंद और भाभी का या ससुराल का, मैं समझती हूँ कि अब देखो ये रिश्ते अगर आपके साथ अच्छे हैं ना, तो इनका जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो ना तो वो कम है। तो अगर ये लोग आपको दुख भी दे रहे हैं तो उधर माशरे में वो लोग भी तो हैं जो बहुओं को जला देते हैं, बेटा नहीं हो रहा या औलाद नहीं हो रही, ऐसे जहाँ लोग भी हैं कि वो समझते हैं कि औरत का ही मसला है, ये फलाना मसला है। लेकिन ये फिर जब ये लोग कहते हैं साडा पुत्र है, मतलब ये बहुत एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि शायद किसी को समझ आ सके कि देखो औलाद कहते हैं ना औरत के मर्द की किस्मत की होती है, और रिस्क जो है वो औरत की किस्मत का होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में फिर ये सब चीज़ों को समझने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अगर यूट्यूब के ऊपर अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई चीज़ें लोग आहिस्ता आहिस्ता से डिस्क्राइब कर देते हैं कि ऐसे है, हमने कैसे मूव किया। मुझे लगता है कि जब किसी को बोलने का अच्छा मौका मिल जाता है, उसको चाहिए कि वो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा शेयर करें कि भी यार हमने लाइफ को कैसे आगे तक लेके गए। लेकिन थोड़ी सी यहाँ मायूसी होती है कि लोग जैसे ही थोड़ा सा लगता है ना कि भी बेहतर हो गए, क्योंकि मैंने अपनी जो चीज़ों को मैं फॉलो कर रही थी उन लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया। वो जो मैंने आपको शायद बताया था, मेमूना नाम था चैनल का, देखो ना अब उसमें ग्लव्स पहन के हाथ सिर्फ दिखाना, मतलब उसके ऊपर भी ग्लव्स पहने हुए हैं। मतलब कि उस बीबी ने तो हद ही कर दी ना कि गले से दुपट्टा भी ख़त्म हो गया। तो ये कैसे चैनल्स हैं, ये कैसी इज्जतें हैं, ये कैसे लोग हैं, फिर ये कहते हैं कि इनके ऊपर आप बात कर रहे हो। अब मैंने ये चीज़ फील की है कि जब इंसान आगे बढ़ता है ना, ये मेरी पॉजिटिविटी का लेवल है, तो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है आपके, क्योंकि आप नज़र ज़्यादा आने लग जाते हो। अब सिस्टोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मैं समझती हूँ
کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ چیزیں ان کی لائف میں کیسے چل رہی ہیں یہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے نا، ہم تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. اب دیکھو میرا مائنڈ کیا ہے، مجھے کیا پتا آپ کو کہ کس وجہ سے میں نے کل نہیں بنائی، میں نے ولاگ نہیں بنایا، کیوں میں ولاگنگ نہیں کرتی، کیا میرے پہ اتنا کچھ ظلم ہو رہا ہے کہ میں ولاگنگ نہیں کر سکتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ میں ولاگنگ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آگے چل کے میرے لیے یہ مشکل ہوگا. ولاگنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مطلب اپنی زندگی کو دکھانا بہت مشکل ہے. یہاں تو لوگ تھوڑے ہو نا، جیسے اب ماشاء اللہ مطلب ایک ہی بیٹا ہے وہ بنا رہا ہے اور ایک ماں باپ ہے. لیکن جہاں پہ آپ کے بچے کوئی یونیورسٹی کا ہے، کوئی کالج کا ہے، کوئی اسکول کا ہے، اب آپ کیسے ان کی لائف کو دکھا سکتے؟ اتنے بزی بچے، اب آپ وہ کہیں گے کہ ماں ساڑھے سے ولاگ بنیں گے کیا، ہم جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، اور ماں بھی اتنی ایکٹیو نہیں کہ اٹھا کے موبائل لے کے تو پیچھے پیچھے پھرتے رہو. یہ پھر چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ یار شروع سے ہی وہ قدم اٹھاؤ جو قدم آگے چل کے آپ موو کر پاؤ گے، مجھے ایسے لگتا ہے. اور کسی رشتے کے لیے مجھے کئی دفعہ میں ایسے سوچتی ہوں نا، بہت دور تک بھی، یقین کریں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، دور تک بھی سوچوں تو کوئی ایسا رشتہ سمجھ سے باہر ہے کہ جس نے کبھی کوئی ایسی تکلیف دی ہو، میں ایسے کہوں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کئی رشتے کو ملے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ان سے یہ گلے کرنا کہ وہ مجھے کیوں نہیں ملنے آئے، تو یا تسی گئے ہو منٹ. تو اس لیے تھوڑی سی پازیٹیوٹی میری طرح نہ آنے کی آپ بھی ٹرائی کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی مجبوری ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ کر سکتا ہو اس وقت، یا کر سکتی ہوں. یہ باتیں ساری میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسی سردیاں آتی ہیں نا، ایک نیچرل سی بات ہے، میرے خیال میں سب کے لیے سردیاں اسی طرح ہی ہوتی ہوں گی. بڑا بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے، بہت دل کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کو، بات کرنے کو. لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان بیزی ہے، مجھے لگتا ہے. اور میری ایک کریشن یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو جو انسان جاب کر رہا ہے، دیکھو میں جاب والے سسٹم میں سے گزری ہوئی ہوں، تو اب مجھے پتہ ہے کہ جاب کرنا کوئی آسان نہیں ہے. جاب کرنا، پھر اس کو لے کے آگے بڑھنا، اور بہت مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. ابھی تو دن مطلب سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی 2-3 گھنٹے کے بعد ہی یہ دن ختم ہو جانا ہے. سردیوں کی دن ہی ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ڈریمی لگتے ہیں اور فوراً ہی گرمیاں آ جاتی ہیں. سردیاں بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہتی ہیں، تو اس لیے دوسروں سے گلے کرنا چھوڑ دیں. جو جتنا مل رہا ہوتا ہے، زیادہ ان سے جاسوسیاں کرنا، پھر پوچھ لینا، اور اگر آپ سے کوئی بات شیئر کر دی جائے اور اس کو فوراً سے یار وہ مسئلہ سے اچھا یہ تھا پلان، یہ آپ کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں. پھر جب لوگ کہتے ہیں نا کہ مینوں فلانے نے کیا، پھر آپ یہ بھی دیکھا کریں نا، آپ نے فلانے کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے فلانے کو کیا کیا، کیا آپ نے بھی اس کو اپنا اچھا ٹائم دیا، آپ نے اس کو اپنی ٹرسٹ کے قابل بنایا. ان چیزوں پہ بھی غور کیا ہے جناب. ہر دفعہ قصور سامنے والے کا نہیں ہوتا، اپنا بھی قصور ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو یہ بات میں نے اس لیے آج آپ سے شیئر کی کہ مجھ سے کسی نے گلہ کیا، اپنے کسی بہت ہی قریبی رشتہ دار نے، کہ مطلب میں فون نہیں کرتی، یا میں زیادہ کبھی گئی نہیں. تو یار اس کی مین وجہ ہی یہ ہے، میں فون کیوں نہیں کرتی کہ جب میں فون کروں گی اگلا بندہ پتہ نہیں کون سے سوال کرے گا، تو ہو سکتا ہے میں جواب دینا نہ چاہوں، بلکہ میں دینا ہی نہیں چاہتی. میں صحیح بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ آپ کو اتنے ٹائم سے فون نہیں کر رہی یا ان کا کوئی، تو آپ بھی تو فون کر کے جناب پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی رشتے نے آپ کے ساتھ کوئی اچھے برے وقت میں یا اچھے وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہو، تو پلیز ان کو بھولا مت کریں. ان کو اس چیز کا ریلائز ضرور کروایا کریں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کسی بھی رشتے فیل کروانے کا سب سے بیسٹ ہوتا ہے. جو چیز میں نے خود کے لیے فیل کی، میں وہ آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ بہت زیادہ گلے شکوے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ میرے خاوند اچھا نہیں. اچھا خاوند کی تو خیر دور کی بات ہے، بہن بھائیوں کی بات ہو رہی، ریلیشنس کی ہو رہی ہے. تو
बस इतना कहूँगी कि हर रिलेशन को समझने की कोशिश किया करें। जैसे आपके लिए ज़िंदगी में मसले हैं, सामने वाले के लिए भी हो सकते हैं। अगर उनका फ़ोन नहीं आ रहा तो जनाब उसी कर लो, थोड़ी सी हिम्मत करके आप कर लें। अब देखिए, मैंने आपसे इतना एक फेयर होकर बात की, तो उसमें यही थी कि मुझे रात अच्छी खासी मतलब मुझे कभी कभी अपने बहन भाइयों की कमी फ़ील होती है। तो फिर बस ज़हन में एक ही बात आती है कि यार जिसकी जो नसीब थे वहाँ पर है, लेकिन शायद वो भी मेरे लिए ऐसे ही सोचते होंगे। बहुत टाइम हो गया, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद ना आपको एक दूसरे को बड़े ज़बरदस्ती मिलना पड़ता है जो मैंने फ़ील किया है। ज़बरदस्ती मिलना इसलिए पड़ता है कि देखिए, माँ एक ऐसा पॉइंट होता है जो बड़ा सेंसिटिव होते हैं, जो आपको जोड़ के रखती हैं। हर वक्त वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात करती हैं। मुझे याद है कि मैंने जब भी फ़ोन करना होता था, अम्मी से ही फ़ोन काफ़ी होता था, क्योंकि सबका पता चल जाता था कौन क्या कर रहा है, किसके कितने बच्चे हैं। मतलब ये, अब देखिए मेरी एक छोटी सी नेचर है, अगर मुझे बहुत करीबी रिश्तेदार देखते हैं, मेरी एक नेचर थी कि मैंने कभी किसी की ज़िंदगी को कुरेदा नहीं। जो जितनी बता रहा होता है ना, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। ये अब देखो, ये बात मुझे अब जाके समझ आई कि मेरे अंदर ये बात मौजूद है। अब मेरी छोटी जो है ना, मेरे से छोटी जो है, तो मुझे कई दफ़ा किसी ने पूछना, जो मेरे से बड़ी भी हैं, कि कौन कौन सी क्लास में है, वो बात हो रही होती थी तो जो जानते हैं वो हंसी, मुझे पता ही नहीं होता था वो मेरी छोटी बहन कौन सी क्लास में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त अगर हम हंस रहे होते थे तो अब भी तो जनाब हंस सकते हैं। अब मुझे भी पूछे ना छोटी भी के कितने बच्चे हैं, तो मुझे बच्चे भी याद नहीं होते मुझे सोचना पड़ता है कितने बच्चे हैं। तो ये बात इसलिए की कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किसी की कभी इंटरफेयर ही नहीं किया। जहाँ पे लग रहा होता है कि भाई यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, इतनी तो समझ अब आ गई है कि माँ बाप के जाने के बाद कि यहाँ पर एक दूसरे को एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप के बाद ये कोई नहीं कहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं कहता, सिर्फ माँ बाप होते हैं जो ये वर्ड बोलते हैं कि नहीं मैं हूँ, ऐसे हूँ, ये कर लो, वो कर लो। ये वर्ड वहाँ से निकलते थे बस। तो बस जो चीज़ आप फील करें जनाब, वो भी फील कर सकती हैं। तो इसलिए एक दूसरे की को पॉजिटिव लेके चलने की कोशिश करें, अपनी पॉजिटिव थिंग्स दें, अपना अच्छा ज़िंदगी का दें। बाकी जो भी होना है वो अल्लाह ताला की रज़ा को उसमें शामिल समझें। मैंने तो हमेशा इसी चीज़ के ऊपर फोकस रही। और मुझे कल से एक चीज़, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये चीज़ बड़ी फील हो रही थी, दिमाग में बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। तो मैं सोचती थी कि आम रूटीन में मुझे ये लोग याद नहीं आते, लेकिन जब मुझे कोई तकलीफ़ हुई है, कोई, तब मुझे इतने लोग याद आ रहे हैं, अपने बहन भाई, कि मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं उड़ के चली जाऊँ। लेकिन फिर मेरे ज़हन में कई बात की चीज़ें हैं कि देखो, यही वजह होती है कि हम किसी को जब टाइम नहीं देते, तो फिर अगला बंदा भी यही सोचता है कि भाई वो उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर साढ़े को भी टाइम नहीं है। तो इसलिए अच्छे बुरे वक्त में कभी कभी एक दूसरे को याद कर लेना चाहिए। और हकीकत है कि माँ बाप के जाने के बाद बहन, सिर्फ भाइयों की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बहनों की भी ज़िम्मेदारी होती है जनाब। वो अपने बहन भाइयों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ अच्छा रहें। और जहाँ तक यूट्यूब पे आकर अपनी ज़िंदगी को शेयर करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि शायद मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर सकती हो सकता है मुझे देख के कोई मोटिवेट हो जाए तो ज़रूर सोचिएगा। और जितना हो सकता है जनाब दिल खोल के सब्सक्राइब किया करें, और मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी से पूरा करें, हम भी कुछ ड्रीम्स फुलफ़िल करें ज़िंदगी के, इंशाल्लाह ताला। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।